ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, टका धर्म टका कर्म टकैव परमम सुखम यस्य गेहे टका नास्ति हे टके टक टकायते। एक संस्कृत में श्लोक है, यानी कि शास्त्र कहता है कि अगर पैसा है तो पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही सम्मान है, पैसा ही आपका आपकी समृद्धि का कारक या समृद्धि के कारण ही आपका सम्मान होता है। ये कहना शास्त्र चाह रहा है। टका धर्म टका कर्म टकैव परमम सुख, परम सुख है टका अर्थात पैसा, टका अर्थात पैसा। यस्य गेहे टका नास्ति, जिसके घर में पैसा नहीं है, हे टके टक टकायते, वो बस टकटकी लगा करके टका 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 ये कहता रहता है। अगर आप पैसे को लेकर के अगर संघर्ष कर रहे हैं तो आपके हालात कुछ ऐसे ही हैं। रातों की नींद गायब है, दिन का चैन गायब है और पैसे को लेकर के। लेकिन चिंता की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र है। और शुक्र क्या है कि द्वादशस्थ है। द्वादश शुक्र को पाप नहीं लगता है। कहने का तात्पर्य बहुत ज्यादा दोषी होते नहीं है द्वादश में शुक्र। अन्य ग्रह कोई भी अगर द्वादश में चला जाता है, कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो वहां जाकर के खराब ना होता हो, उसका बल क्षीण ना होता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन शुक्र वहां जाकर के भी उतना अशुभ फल नहीं देते हैं। तो देंगे क्या क्या ये आप समझ लीजिए। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं एक मूलभूत बात आपसे कहना चाहूंगा, वो ये, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? निरोगी शरीर है। पहला शरीर सुखी है, शरीर निरोगी है तो काम तो अपने आप बनेंगे ही, है? तो आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आप ऑलरेडी अस्वस्थ हैं तो विशेष निवेदन है, अगर स्वस्थ हैं और लापरवाही बरत रहे हैं तो मेरा निवेदन है योग, ध्यान, एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। अन्यथा ये द्वादशस्थ शुक्र आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। माँ भगवती की उपासना कीजिए, योग, एक्सरसाइज इत्यादि करिए, ठीक है? ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अब आते अन्य दृष्टिकोण में। क्या होगा कि बात पैसे की करेंगे। पैसा कैसे आएगा? मूल जड़ में क्या है? नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन हो तो ही पैसा बढ़ेगा, पैसा आएगा। नौकरी नहीं लगी है, घर में बैठे हुए हैं तो नौकरी लग जाए। और लोग नौकरी लगने के लिए इंटरव्यू कॉल आना जरूरी, इंटरव्यू कॉल आने के लिए कहीं अप्लाई करना जरूरी, अप्लाई करेंगे तो आपका जो रिज्यूम है उसको पसंद करें, उसके बाद कॉल करें, ये सब कुछ जरूरी है। प्रक्रिया तो यही है ना। उस सब में ये ग्रह सपोर्ट करेगा। और खासकर उनके लिए जो विदेशों में हैं, बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, बहुत सारे हैं जो रहते हैं विदेशों में। वो पैसों को लेकर के दिक्कतें सामना कर रहे हैं, विवाह को लेकर के या फिर करियर को लेकर के या फिर पीआर को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के, अनेक प्रकार की जो है ना समस्याएं का सामना अगर कर रहे हैं तो आपके लिए सुखद समाचार है। विपरीत राजयोग बन रहा है, विपरीत राजयोग, यानी कि आपको लग सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा भी नहीं है कि आचार्य जी ने कह दिया है तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। आपको इस मुकाम तक, इस मंजिल तक, इस लक्ष्य, इस स्थिति तक, परिस्थिति तक पहुंचा देगा ये ग्रह कि आपको लगेगा अब तो क्या ही बचा है, हाथ खड़ा कर दो, खत्म है कहानी। यहां तक आपको पहुंचा सकता है ये, लेकिन खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों से उभार करके कमबैक करवाएगा, ध्यान रखिएगा। बस ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल पर आंच नहीं आने देना है। अगर जहां आपने कॉन्फिडेंस लेवल पर आंच आने दिया, कहानी खत्म। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ूं मैं। इसके बाद जाकर के शुक्र की बात हो गई है। अन्य ग्रह भी तो मायने रखते हैं, लेकिन हाँ, एक बात, सभी अगर सब कुछ ठीक ही होता तो फिर कहना ही क्या था, है ना? फिर तो जीवन में कोई संघर्ष ही नहीं होता, फिर तो 56 प्रकार के भोग हम सब उड़ा रहे होते। लेकिन गुरु अस्त है। कब से अस्त है गुरु? गुरु अस्त 12 जून से है। 12 जून से क्या होगा? अस्त गुरु क्या फल देगा? पैसा। आने वाले जो रास्ते हैं ना, पैसे आप तक पहुंचने वाले रास्ते, उसमें अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगा। गुरु की उपासना करनी है, शुक्र की उपासना करनी है। शुक्र शर्तिया, जो कुछ भी मैं बता रहा हूं ना, जून के महीने में आप बहुत कुछ करेंगे, करेंगे, कोई रोकेगा नहीं, रोक भी नहीं सकता आपको। लेकिन मेरी बात मान लेना आप बस। भगवान विष्णु की उपासना कर लेना, श्री हरि की उपासना कर लेना, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिए। नारायण इस लोक में ये दो ही काम है, देना मुट्ठी दान की, लेना प्रभु का नाम है, लेना प्रभु का नाम है। ये नहीं करेंगे, माँ भगवती की उपासना कीजिए, आप विष्णु जी की उपासना कीजिए। विष्णु जी की उपासना में ओम नमो
भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय साथ ही में लिखिएगा। इस मंत्र का जाप करना है आपको। इस मंत्र का जाप करते हुए संडे और एकादशी छोड़ करके प्रतिदिन आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। आपका भाग्य तो अच्छा होगा ही, पैसे आएँगे। जितने भी रुके हुए पैसे हैं वो सारे आ जाएँगे। ये आपको करना है और कन्या पूजा करनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा। तो गुरु की उपासना करेंगे तो रुके हुए, अटके हुए, लटके हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो जाएँगे, ठीक है जी? लेकिन हाँ, गुरु की उपासना करना आवश्यक है। अगर नहीं करते हैं, अगर आप ये पूछेंगे, क्या पूछेंगे? आगे बोलूँ उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा महादेव का नाम लेकर के, क्योंकि भक्त महादेव का ही हूँ। और आपसे भी अपेक्षा करूँगा कि महादेव का भक्त बने, देवों के देव महादेव बड़े भोले हैं, बहुत अच्छे हैं, हर एक मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। बस कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव लिखना है और वीडियो अच्छा लग रहा हो, सटीक लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आइए विषय पर लौट करके फिर से आता हूँ। तो करना क्या है अब देखिए, गुरु की उपासना, उसके बाद जाकर के सूर्य की स्थिति को देखते हैं। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदना है, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादियों के साथ रिश्तों को निभाना है, तो सूर्य लग्न में ही बैठे हैं 14 जून तक। यानी कि घर, गाड़ी इत्यादि सब कुछ खरीदने के लिए अच्छा है। मंगल भी इधर से जो है ना नीच राशि से निकल करके सिंह राशि के सिंह माफ कीजिए सूर्य के ही राशि में या तो सिंह राशि में पहुँच जाएँगे, अर्थात आपकी सिंह राशि में पहुँच जाएँगे। सिंह राशि में पहुँचने का सीधा-सा तात्पर्य ये है कि यहाँ पहुँचेंगे, जैसे ये यहाँ पहुँचेंगे वैसे ही जो है ना सब कुछ रास्ते खुल जाएँगे। फ्रेंड सर्कल में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, कलीग के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। आपके बिज़नेस में जो है ना पड़ोसी का बिज़नेस चल रहा है, आपका नहीं चल रहा हो, तो समान हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, बिज़नेस चलना शुरू हो जाएगा, मनमुटाव खत्म हो जाएगा, अनेक प्रकार के कलंक लग रहे थे, उस कलंक से आप मुक्त हो जाएँगे। कलंक मुक्त हो जाने का योग दिखाई दे रहा है। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शानदार है। 7 जून से ही अच्छा हो रहा है, 14 जून से और अच्छा हो रहा है, लेकिन शर्तें तो लागू रहेंगी तब भी। शर्तें क्या है? तो मैंने आपको बताया, गुरु की उपासना करनी है, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार को अच्छा बनाए रखना है। इसके साथ में जैसे ही मंगल यहाँ पहुँचेंगे, होगा क्या? कलीग के साथ रिश्ते अच्छे, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे, प्रमोशन इत्यादि का योग दिखाई दे रहा है, लेकिन घर में कलह करवा सकता है। घर में कलह भी करवा सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने पर, अन्यथा नहीं। किसी भी चीज़ में, वैवाहिक जीवन के लिए आप वर या वधू की तलाश कर रहे हैं और पता चला कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और सारा कुछ जो है ना आपने बढ़ा-चढ़ा कर सब कुछ कर दिया, मतलब गुड़-गोबर कर दिया। ये हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंट के कारण। अन्यथा आप संयमित रहे, बात बनेगी। क्योंकि अपने ही तो घर को देखेगा ना, अपने घर को भला कौन नुकसान पहुँचाना चाहेगा, है ना? अब बिज़नेस में भी ऐसा ही कुछ है। बिज़नेस चाहे आप क्लाइंट हो, चाहे बिज़नेस पार्टनर हो, ओवर कॉन्फिडेंट छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके स्वाभिमान बनना अच्छी बात है। स्वाभिमान से थोड़ा-सा बढ़ेंगे तो वो अभिमान में आ जाएगा। जहाँ अभिमान हुआ वहाँ काम खत्म और ये अभिमान लेकर के आता है, तो अभिमान को थोड़ा-सा साइड में रख करके स्वाभिमान के साथ में समझौता ज़रूर मत करिए, लेकिन स्वाभिमान के साथ में आप आगे बढ़ने की कोशिश तो करिए। आप कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, करिए। जून अच्छा है आपके लिए, है ना? कतिपय मायनों में बहुत अच्छा है, भाग्य भी अच्छा है, शानदार है। एक बात और कहूँगा मैं आपका, शनि जो है ना देखिए, शनि बहुत अच्छा है। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे ना कि शनि तो आचार्य जी 29 मार्च 2025 को चेंज हो चुके थे, अभी तक तो शनि ने कुछ ढाक के 3 पात कुछ दिया तो है नहीं, तो क्या अब देंगे? क्योंकि 18-19 मई के बाद जाकर के शनि ठीक स्थिति में आ गए हैं, डिग्रियों में 6 डिग्री के करीब पहुँच गए हैं, तो अब ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देंगे। शनैः कन्थाः शनैः पन्थाः शनैः पर्वतलंघनम्। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको जो है ना जो दुखों का पहाड़ है उसको लांघ देंगे, ठीक है? मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जून का महीना कैसा रहने वाला है। लेकिन वास्तव में आपकी कुंडली मायने रखती है। आपकी कुंडली क्या कहती है? कितना मजबूत है आपकी कुंडली? कौन से ग्रह कैसी स्थिति में है? क्या है? ग्रहों की तो 9 स्थितियाँ होती हैं। क्या 9 स्थितियों में कैसे ग्रह हैं? तो ऐसी स्थिति पूरे कुंडली के बारे में विश्लेषण करना चाहते हैं, तो आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और महादेव की कृपा तो आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।